दी राहत, नलकूप पर मिलेगी 10 घंटे बिजली, फॉल्ट का नाम लेकर नहीं होगी बिजली कटौती। अमित किशोर, एमडी दक्षिणांचल। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति अनिवार्य हो गई है। फॉल्ट होने पर अतिरिक्त समय की बिजली आपूर्ति देनी होगी। हर 15 दिन पर थर्ड पार्टी से कराई जाएगी कार्यों की समीक्षा। अमित किशोर, एमडी दक्षिणांचल। समीक्षा में फेल होने वाले अधिकारियों पर की जाएगी शासन स्तर पर सख्ती। तो ये महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को राहत दी है और कहा है कि नलकूप पर 10 घंटे बिजली देनी होगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। नलकूप पर 10 घंटे बिजली देना अनिवार्य होगा। और विधानमंडल दल की कार्रवाई का हिस्सा लेने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए हैं। मीडिया से बातचीत में से पहले उन्होंने कहा आज सदन का अंतिम दिन है और सरकार की उपलब्धियों को मुख्यमंत्री सदन में बताएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में सभी 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। जातीय जनगणना पर विपक्ष ढोंग कर रहा है। बोलेंगे उसको सुनिए और सुनाइए प्रदेश को, प्रदेश की जनता जनार्दन को। और जब सत्र का आखिरी दिन होता है तो नेता सदन के नाते मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में संबोधन होगा और उस बात को प्रदेश की जनता सुने। चूंकि सार्थक चर्चा हुई है, विपक्ष नकारात्मक रवैया जरूर अपनाता रहा है, लेकिन चर्चा जो भी हुई है सार्थक हुई है। बाढ़ और सूखे को लेकर के भी चर्चा हुई है। तमाम गरीबों से, किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई है और प्रदेश में लगातार जो सुधार हो रहा है उसको लेकर चर्चा हो रहा है। विपक्ष समय बढ़ाने को लेकर के लगातार ये बात कहता रहा है कि समय नहीं रहता है, बात हो नहीं पाती। वो दलीय नेताओं के साथ जो बैठक हुई है, कार्यमंत्रणा में जो बैठक हुई है, उसमें सब तय हो गया है कि आज तक ही सत्र चलेगा। जातीय जनगणना को लेकर के कल दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला, विधान परिषद में भी आपने देखा। नौटंकी बात है लोग। जाति जनगणना, जो जाति न्याय नहीं कर सकते हैं वह जाति जनगणना की बात करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो कुंभकर्णी निद्रा में सोते हैं। जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय करना चाह रहे हैं। लेकिन 2024 का एजेंडा तय है कि 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यूपी की जीतेगा और देश में 2019 का भी रिकॉर्ड टूटेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। घोसी विधानसभा सीट का बाई इलेक्शन है, प्रत्याशी का चयन होना है सर, वहां पर भाजपा का कमल खिलेगा। और नोएडा में सरकारी घर लेकर दूसरी जगह नौकरी कर रहे लोग या रिटायर हो चुके अफसर्स को नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है। नोएडा अथॉरिटी ने 6 आईएएस आईपीएस को घर खाली करने का नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि तबादले के बाद भी अधिकारियों ने सरकारी मकान नहीं छोड़ा है। एसीईओ मानवेंद्र सिंह ने यह नोटिस जारी किया और ऑफिसर्स को बंगले के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। 7 दिन में बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोएडा में तबादला हो चुके आईएएस और आईपीएस अफसरों का बंगले से मोह नहीं जा रहा है, लिहाजा नोएडा अथॉरिटी ने 6 आईएएस और आईपीएस अफसरों को नोटिस सर्व किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 7 दिनों में बंगला खाली करना होगा, लिहाजा अगर खाली नहीं करते हैं तय समय सीमा में तो नोएडा अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें इस समय नोएडा के सेक्टर 14A सोसाइटी के बाहर ही मौजूद है और ये वही सोसाइटी है, पॉश सोसाइटी, जहां पर अफसरों का बंगले से मोह नहीं जा रहा है। या तो उनके परिवारजन रह रहे हैं या कोई घर की रखवाली कर रहा है तो घर कब्जे में है। आपको बता दें रिटायर्ड आईएएस अनुराधा शुक्ला, आईएएस मोनिका गर्ग, आईएएस राजेश प्रकाश, आईपीएस अभिषेक वर्मा, आईएएस अनुराग श्रीवास्तव सहित कई अफसर हैं जिन्होंने बंगले पर कब्जा कर रखा है। बंगले के बाहर नोटिस की कॉपी चस्पा की गई है। ये अधिकारी या तो जिले से ट्रांसफर हो चुके हैं या यहां से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बंगले से मोह नहीं जा रहा है। और विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड, पंजाब से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 1 लाख का इनामी अरेस्ट किया गया। एसटीएफ ने इस छात्र को पकड़ा है। अरविंद कश्यप उर्फ पिंटू इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। 19 जुलाई 2013 को आजमगढ़ सगड़ी से विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या हुई थी। माफिया ध्रुव सिंह कुंटू के इशारे पर सीपू की हत्या की गई थी। अब एसटीएफ ने इस हत्याकांड के आरोपी अरविंद कश्यप उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया है। पंजाब से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। बदमाश अरविंद कश्यप
अरेस्ट हुआ है इस पूरे मामले में। पंजाब से इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके सर पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। एसटीएफ ने इस शातिर को पंजाब से गिरफ्तार किया है। अरविंद कश्यप उर्फ पिंटू इसका नाम है, जो विधायक सीपू यानी कि सर्वेश सिंह के हत्या का आरोपी है और ये पुलिस की गिरफ्त से भागा भागा फिर रहा था, जिसके बाद आखिरकार एसटीएफ ने इसको पंजाब से अरेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था। उधर गोरखपुर में आई फ्लू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आईओपीडी में बड़ी तादाद में आई फ्लू के मरीज इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आई फ्लू के मरीजों की जांच कर उनका इलाज किया जा रहा है और उनको इलाज और दवाओं के साथ नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा आई फ्लू से बचाव की विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है। और कानपुर में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ओपीडी में सैकड़ों मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। कानपुर के हैलट अस्पताल में इन दिनों रोजाना लगभग 500 के आसपास मरीज आंखों में इंफेक्शन लेकर आ रहे हैं। यह बीमारी इंफेक्शन की वजह से ज्यादा फैल रही है। जो लोग लगातार इफेक्टेड आंखों को देखते हैं उनमें यह ट्रांसफर भी हो रही है। डॉक्टर इस पर एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि यह भी बीमारी 15 दिनों तक और लोगों को परेशान करेगी और उसके बाद धीरे धीरे इसका असर कम होना शुरू होगा। श्रावस्ती में बूढ़ी राप्ती पर बने तटबंध का 150 मीटर से अधिक हिस्सा कट गया, जिससे कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी दिख रहा है। दुधवनिया गांव के पास खुरपीहा गांव के तटबंध आज सुबह अचानक ये कट गया और 2 दिन पहले से ही इस बांध में दरार आने लगी थी। लोगों ने प्रशासन से इसको दुरुस्त करने की गुहार लगाई थी, लेकिन प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब मैदानों में दिख रहा है। बांधों से छोड़े जा रहे पानी से शाहजहांपुर की रामगंगा नदी के साथ साथ अब नहरें भी उफान पर है। नहर का पानी लोगों को डराने लगा है। बाढ़ कई गांवों के लिए मुसीबत बन चुकी है। और अंबेडकर नगर से बड़ी खबर है। सीडीओ के स्टेनो के कार्यालय में चोरी की वारदात सामने आई है। दरवाजे की कुंडी तोड़कर अलमारी से जरूरी कागजात गायब मिले हैं। सीडीओ कार्यालय के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरे भी ठीक नहीं हैं। अब सवाल यह है कि सिक्योरिटी के बावजूद विकास भवन में चोर कैसे दाखिल हुआ। स्टेनो की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली में अज्ञात केस दर्ज हुआ है। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।